बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का भैया भारत और समकालीन विश्व वाली किताब का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? जब भैया फ्रांस देश में क्रांति आई, फ्रांसीसी क्रांति आई, तो उस फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए? फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। क्या हुआ था कि फ्रांस में राजा महाराजा लोगों ने जनता को बहुत प्रताड़ित कर दिए थे, तो फ्रांस में क्या आई? क्रांति आई। जब फ्रांस में क्रांति आई तो वहां की जनता भड़की और राजा को बिल्कुल उखाड़ फेंकी, राजा की बिल्कुल धज्जी मचा दिए, राजाओं को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिए, राजा महाराजा को मार डाले। तो जो क्रांति आई तो क्रांति तो हो गई, जनता तो भड़क गई, जनता ने राजा महाराजा को कूट डाली, राजा महाराजा लोग को बिल्कुल खत्म कर दी, है ना। तो उसके बाद उसके क्या परिणाम सामने आए, हमको ये बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या परिणाम सामने आए। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, सामंतवाद का अंत हो गया। किसका अंत हो गया? सामंतवाद का अंत हो गया। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में सामंतवाद समाप्त हो गया। पहले सामंतवाद था, सामंतवाद का मतलब ये था कि राजा ने बहुत सारे सामंत को जमीन का मालिक बना दिया था कि भैया ये वाला जो गांव है इसका सामंत ये रहेगा, ये वाले गांव का सामंत ये रहेगा। और वो सामंत लोग क्या करते थे? जनता पर अत्याचार करते थे। तो जब जनता भड़की और राजा महाराजाओं को खत्म कर दी तो सामंतवाद लोग भी क्या हो गए? खत्म हो गए। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में सामंतवाद समाप्त हो गया। सामंती शासन के प्राय सभी नियम को रद्द कर दिया गया। चर्च की भूमि को मध्यम वर्ग ने खरीद लिया। चर्च की जितनी भी भूमि थी उन सबको किसने खरीद लिया? मध्यम वर्ग ने खरीद लिया। सामंत हो गए, जागीरदार हो गए और उच्च पादरियों के सभी प्रकार के जितने भी उनको विशेष अधिकार मिले थे, जो अपने आप को तोकची समझते थे, उन सबके अधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला, शासन व्यवस्था में सुधार किया गया। जो शासन की पहले राजा लुई 16वां जो था वो बहुत अत्याचार करता था और कुछ भी शासन करता था, तो इस बार क्या करे? शासन व्यवस्था में सुधार कर दिए गए। राष्ट्रीय सभा ने, कौन सी सभा ने? राष्ट्रीय सभा ने देश की शासन व्यवस्था में सुधार किया। तो राष्ट्र की जो सभा थी, वो देश की जो सभा थी, उसने क्या करी? शासन व्यवस्था में सुधार करी। उसने उच्च पदों के लिए योग्यता के आधार पर चुनाव करने की प्रथा को आरंभ किया कि भैया जो योग्य रहेगा वही व्यक्ति राज करेगा। योग्य व्यक्ति क्या करेगा? राज्य करेगा। योग्य व्यक्ति राज्य करेगा। योग्यता के आधार पर चुनाव करने की प्रथा को आरंभ किया। फ्रांस में सबके लिए एक से कानून का निर्माण किया गया कि कानून सबके लिए क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अगला यहां पर आपका निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति। इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। लोकतंत्र ही समाप्त हो गया भैया, लोकतंत्र ही समाप्त हो गया। लुई 16वें और उसकी रानी को उनके कृत्यों के लिए फांसी दे दी गई। वहां का जो लुई 16वां था, जो अपने आप को वहां का राजा मानता था और राजा होने के बाद जनता पर बहुत अत्याचार करता था, और उसकी जो रानी थी, जो लुई 16वां की जो पत्नी थी, उन्होंने जनता को बहुत प्रताड़ित करे, तो उनको उनके इन दुष्कृत्यों के लिए जनता ने क्या दे दी? फांसी दे दी। अगला है नवीन अर्थतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना। किसकी स्थापना? नवीन अर्थतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना। फ्रांस की क्रांति का एक स्थायी परिणाम यह निकला कि वहां सामंती प्रणाली का उन्मूलन कर उसके स्थान पर एक नवीन अर्थतंत्रीय प्रणाली पूंजीवादी की स्थापना हुई। वहां पर क्या हुआ? सामंती प्रणाली खत्म कर दी गई। अब कोई सामंत नहीं रहेगा, बल्कि पूंजीवादी प्रणाली प्रारंभ की गई। जो मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, उसका राज चलेगा, उसकी स्थापना हुई, है ना। अगला भी समानता और विचार स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार। किसका प्रसार? समानता का विचार और स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में समानता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार किया। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में समानता का प्रचार किया कि भैया कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, सभी लोग कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। स्वतंत्रता के विचारों का भी प्रचार किया गया कि हर नागरिक क्या स्वतंत्र है। यूरोप के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, मतलब सभी एक दूसरे के भाई है, और वहां के आदर्श भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित करते रहे कि भाई कोई किसी को अत्याचार नहीं करेगा, सभी लोग कैसे रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। अगला, फ्रांस का एक राष्ट्र के रूप में उदय।
रूस क्रांति ने फ्रांस को एक गौरवशाली राष्ट्र का रूप दिया। अभी फ्रांस कितना अच्छा राष्ट्र है, पेरिस 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 घूमने के लिए जाते हैं ना, फ्रांस को अच्छा गौरवशाली राष्ट्र बना दिया गया। प्रभुसत्ता फ्रांस की जनता में निहित हो गई। अगला है तुम्हारा मताधिकार का प्रयोग विस्तार। किसका विस्तार? मताधिकार मतलब मत के अधिकार का विस्तार। इस क्रांति को सफल बनाने में नगर के निर्धन मजदूर और किसानों का सर्वाधिक योगदान रहा। जितने भी गरीब मजदूर थे, जिन लोग को राजा महाराजा ने बहुत परेशान कर दिया था, वो लोग, और जितने भी किसान लोग थे वो लोग, उन सब लोग का विशेष योगदान रहा। अतः उनके बलिदानों के प्रतिफल में उनके लिए वयस्क मताधिकार की घोषणा की गई कि अब सब लोग वोट डालेंगे, सब लोग क्या डालेंगे, वोट डाल सकते हैं। और 1792 ईस्वी में प्रथम बार फ्रांस के इतिहास में निर्धन वर्ग के मजदूर और किसानों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। कौन से अधिकार प्रदान किए? राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। अगला यहां पर आपका 8वां, गणतंत्रीय आदर्शों की स्थापना। अगला क्या है? गणतंत्रीय आदर्शों की स्थापना। फ्रांस की क्रांति ने गणतंत्रीय आदर्शों की स्थापना की। इसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जनता के ऊपर कोई शासन नहीं हो सकता, केवल एक गणतंत्र होगा जिसकी सरकार जनता से प्रभुसत्ता का अधिकार प्राप्त करेगी। मतलब कि गणतंत्र बनेगा। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता अपने शासन खुद करेगी। जैसे कि भारत देश में गणतंत्र है, भारत देश में लोकतंत्र है, भारत देश में जो प्रधानमंत्री बन के आता है उसको जनता खुद 5 साल के लिए चुनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।